नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। समय की तस्वीरें आप देख रहे हैं अपनी मोबाइल स्क्रीन पर। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा एक तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। जिस तरह से आप जानते हैं, ऑपरेशन सिंदूर के चलते किस तरह से भारत ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया। भारतीय सेना ने पाकिस्तान में घुसकर 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया। उसी के चलते भारतीय सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए, देश के प्रधानमंत्री का शुक्रिया करने के लिए इस समय भारतीय जनता पार्टी की ओर से आप देख रहे हैं तिरंगा रैली का आयोजन किया गया, जिसमें महिलाएं हैं, सीनियर जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और युवा भी इस समय आपको तस्वीरों में साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। निशाने पे बम गिरे निशाने पे, हमारी जो ठिकाने पे बम गिरे निशाने पे। आपके स्थान में सभी दोनों हाथ ऊपर करके वो इंडियन आर्मी जिंदाबाद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद, भारतीय सेना यार एक मिनट पीछे भारत माता की। यार पीछे हो जाओ, यार एक मिनट पीछे हो जाओ। रुको यार। जिंदाबाद जिंदाबाद गोली मारो सालों को। जो हमसे
सोसाइटी का, सिविल सोसाइटी ने हमें भी अप्रोच किया, हमारे सभी विधायकों को अप्रोच किया, हमारे मेंबर पार्लियामेंट साहब को अप्रोच किया कि ये तिरंगा रैली जो है एक रखी गई है। मित्रों, हम सब जानते हैं कि पूरे भारतवर्ष में सिविल सोसाइटी के माध्यम से हर क्षेत्र में ये तिरंगा रैली जो है वो आयोजित की जा रही है। ये तिरंगा रैली समर्पित है उन वीरों को, उन सैनिकों को जो सीमा पर प्रहरी बनकर हमारी रक्षा करते हैं। ये तिरंगा रैली समर्पित है उन सैनिकों को जिन्होंने शहादत देकर हम सबके सामने ये दिन जो है वो रखा है। हम सब जानते हैं कि मित्रों, ऑपरेशन सिंदूर और वो 22 अप्रैल का वो वाक्य हम सबके सामने, जिसके चलते हमारे 26 नौजवानों को धर्म पूछकर जो था उनकी हत्या की गई, उनकी शहादत हुई। मित्रों, आप समझ सकते हैं जो पीड़ा हम सब ने सही, वो देश के प्रधानमंत्री जी ने भी सही। हम सबको याद होगा कि पुलवामा के अटैक के बाद उन्होंने कहा था कि इन सैनिकों की शहादत को आप लोग बेकार नहीं जाने देंगे। आप सबको याद होगा उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा था कि इन नौजवानों की शहादत भी जो है वो बेकार नहीं जाएगी। और मित्रों, वो करके दिखाया। ऑपरेशन सिंदूर के चलते पाकिस्तान में घुसकर, पीओजेके में घुसकर उनके 9 लॉन्चिंग पैड जो थे वो तबाह किए गए, जहां पर पाकिस्तान द्वारा टेररिस्ट जो थे वो बनाए जाते थे, निर्मित किए जाते थे। अब सोचिए कि जिस देश को टेररिज्म की जन्नी कहा जा सकता है, जिस देश को टेररिस्ट बनाने की जन्नी कहा जा सकता है, उस देश ने इस लड़ाई को अपने सैनिकों की लड़ाई के रूप में प्रस्तुत किया। और रिजल्ट आप लोगों ने देखा कि मात्र 90 से 96 घंटे पाकिस्तान खड़ा नहीं रह सका और अपने घुटनों के ऊपर आ गया। मित्रों, आज की ये तिरंगा रैली उन सैनिकों को समर्पित है जिन्होंने 90 घंटे में पाकिस्तान को घुटनों के भी ऊपर ला दिया। ये रैली उन वीरों को समर्पित है जिन्होंने आज हम सबके सामने एक सम्मान का दिन जो है वो रखा है। मैं सिविल सोसाइटी का धन्यवाद करना चाहता हूं और सभी विधायकों का भी, जिन्होंने सिविल सोसाइटी की इस बात को माना कि तिरंगा हमारा सम्मान है, तिरंगा हमारी जान है। और जो तिरंगा रैली चाहे कोई भी निकालेगा, इरिस्पेक्टिव ऑफ द कास्ट एंड क्रीड, इरिस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन, हम लोग जो है वो उसमें शामिल होंगे। मैं सभी जितने भी हमारे अध्यक्षगण सिविल सोसाइटीज के, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के हमारे मध्य में हैं, मैं उनको साधुवाद देना चाहता हूं। और साधुवाद देना चाहता हूं हमारे दोनों स्थानीय विधायक, तीनों स्थानीय विधायक, योगेश सेठी जी को, अरविंद जी को भी, हमारे विक्रम रंधावा जी को भी, श्यामलाल जी को भी, और जितने भी हमारे विधायक बाहर से आकर इस रैली के सम्मान में, इस तिरंगे के सम्मान में, हमारे डॉक्टर नरेंद्र जी है, डॉक्टर राजीव जी है, दारू राम जी है और मोहनलाल जी है, सुरेंद्र भगत जी है, मैं इन सबको भी साधुवाद देना चाहता हूँ। सारे लोग बहिष्कार कर रहे हैं और आगे का सारा ट्रेड जो उसके साथ हमारा है उसको हम बंद कर रहे हैं। हम उसको भी अपना दुश्मन मानते हैं। इसको आइडेंटिफाई किया है, 14 में से 6 एलिमिनेट हो गए हैं, 8 बचे हैं। उन 8 को भी आप देखेंगे कुछ दिनों में वो 8 भी एलिमिनेट हो जाए। देखिए, विश्व ने देखा है कि पाकिस्तान द्वारा प्रशिक्षित आतंकवादियों ने जो 22 अप्रैल को पहलगाम में नरसंहार किया था, उसी के बदले में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में आतंकवादियों के जो पनाहगार थे
उनके जो शर्म स्तर थे उनको तबाह कर दिया। उसके बाद फिर पाकिस्तान ने यहाँ पर सिविलियन पर अटैक किया, रिहायशी इलाकों पर। उसके जवाब में भारतीय सेना ने पाकिस्तान की जो सेना की हवाई पट्टियां थी, उसके अलावा जो उनके बहुत ही इंपॉर्टेंट जो स्थल थे उनको भी तबाह किया। मेरा कहने का मतलब यह है कि ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से भारतीय सेना ने बहुत ही अच्छा काम किया। उन्होंने पराक्रम दिखाया है, उन्होंने दिखा दिया कि भारत में कितना दम है। भारत जो चाहता है वो करता है, और भारत का निशाना सटीक निशाना है। उसने जहां जहां वही निशाना लगा। ये भारतीय सेना की विजय है। भारतीय सेना के सम्मान में भारतीय सेना ने जो पराक्रम दिखाया है, उनको समर्पित ये तिरंगा रैली जो है वो पूरे देश भर में निकाली जा रही है। भारतीय जनता पार्टी आज जम्मू कश्मीर से भी तिरंगा रैली जो है निकाल कर उन सेना को सम्मान देना चाहती है। उनका जो पराक्रम रहा, उनका मनोबल बढ़ाना चाहती है। जो अच्छा रहा उसको अच्छा कहेगा। भारतवर्ष आजाद हुआ है और हमारा जो पड़ोसी मुल्क है हमसे एक दिन बड़ा है और हमसे ही वो अलग हुआ है, लेकिन उसकी जो करतूतें हैं, उसकी जो करनी है, नाम तो उसका रखा था पाकिस्तान, लेकिन हमने पढ़ना चाहिए ना पाकिस्तान ना पाक हरकतें वो करता है। और मुझे लगता है कि अब जो पाप का घड़ा था वो लबालब भर चुका था, और कहते हैं तंग्याम बेअंग्याम। तो मुझे लगता है कि आज हमारी सशक्त लीडरशिप जो है और हमारी तीनों सेनाएं, थल सेना, जल सेना और वायु सेना, और फिर उससे जो भारत प्रदेश की जनता जनार्दन है, जो 22 अप्रैल को उन्होंने घनौना कृत किया और हमारे परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि इन लोगों को मिट्टी में मिला देंगे। तो मुझे लगता है 6 मई को, 7 मई को, 8 को और 9 को हमारी तीनों सेनाओं ने, और खसूसन तौर पर हमारी जो वायु सेना है, उसने पाकिस्तान को बता दिया कि हिंदुस्तान जो है वो क्या चाहता है, और आप अगर नहीं सुधरेंगे तो हमें सुधारना भी आता है। कहते हैं लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं, तो अभी एक लात पड़ी है उसको, तो मुझे लगता है कि उसकी स्पाइन जो है वो ब्रोकन है। तो अभी पैरालिसिस के तरीके से कितनी देर वो फिजियोथेरेपी करता है, जब बाकी अगर सुधर जाएगा तो ठीक है, नहीं सुधरेगा तो यही हशर उसका होगा।